हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है मैं कर रही हूँ 1:24:25 पर। तो अभी मैं क्या कर रही थी, मैं कर रही थी कपड़े धो रही थी। भाई देखो कितने कपड़े धोए हैं मैंने। कहाँ गए? हाँ ये देखो, दिख रहे हैं आपको। और अभी भी मोटर चल रही है, अभी भी मोटर चल रही है और देखो पानी चल रहा है। कुछ कपड़े जहाँ पड़े हैं वो धोने के लिए, कुछ जहाँ पर धुल रहे हैं। नहीं दिख रहे, ये देखो यहाँ पर धुल रहे हैं। और कुछ यहाँ पर धोकर सुखाए हैं मैंने, ये वाले, और ये भी है, ये भी है, यानी कि बहुत सारे कपड़े हैं। और किचन में चलते हैं। किचन में क्या हो रहा है, किचन में मैं आपको बता दूं, ये देखो यहाँ पर मैंने रखी हुई है राजमा उबलने के लिए। और बच्चों के आने से पहले पहले मुझे बनानी है राजमा चावल। और सुबह से मैंने भी अभी मतलब सिर्फ मैंने एक चिल्ला खाया था और कुछ नहीं खाया था। तो मुझे भी भूख लग रही है, तो मैं सबसे पहले राजमा चावल बनाऊंगी। और उससे पहले जो मशीन में कपड़े हैं ना, उसको भी वॉश करूंगी साथ साथ में। तो फोन रख लेते हैं ट्राइपॉड पर और लग जाते हैं अपने कामों पर। और कुछ भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपने अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया। आपके हस्बैंड क्या है, आपका सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, आगे इसी वीडियो में बताऊंगी। तो पहले मैं अपने कपड़े जो धुल रहे हैं उसको निकाल लेती हूँ। उससे पहले मुझे रखने हैं चावलों के लिए पानी, और चावल धो लेते हैं पहले, है ना। तो फ़ोन को मैं ट्राइपॉड पे रख लेती हूँ, साथ साथ में खाना बनाऊंगी, साथ साथ में आपको बताऊंगी भी कि आखिर मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ आधा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, और जो रियल वाला जो मैं अपने मुँह से आपको बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, तो वो मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए पहले फटाफट से खाना खा लेते हैं। भाई खाना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना। तो वैसे भी मतलब खाने से मुझे याद आया कि देखो यूट्यूब पता क्या चीज़ है। यूट्यूब ये है, यूट्यूब पर अगर आप मेहनत करोगे ना, तो जहाँ पर आप सक्सेस पाओगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, बोलोगे वीडियो डाल दी, एक दिन डाली, दूसरे दिन डाली नहीं, फिर 3-4 दिन डाली नहीं, फिर एक हफ्ते बाद आप वीडियो डालोगे, तो आपका वीडियो नहीं चलेगा, ठीक है। आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि ये ना सीरियस नहीं है, ये सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर। तो भाई मैं अब यूट्यूब को लेकर इतनी सीरियस हूँ, इतनी सीरियस हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खाना छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो ये है मेरा यूट्यूब को लेकर मेरा जुनून, मेरा जो भी है, मतलब ठीक है। मैं मतलब मुझे, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं अपने काम के प्रति कितनी ज़्यादा मतलब कर्तव्य, क्या निष्ठाहीन हूँ, जो वो ही है, मतलब निष्ठा से अपना काम करती हूँ यूट्यूब पर। तो ये थी मेरी मन की बात जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए पहले काम भी कर लेते हैं, साथ साथ में खाना बनाते हैं, साथ साथ में आपसे बातें भी करते हैं। तो राजमा मैंने उबलने के लिए रख दी थी। तो चावल का जो मतलब चावलों के लिए मुझे पानी रखना था, पानी ख़त्म हो चुका था, मतलब कम था बाल्टी में। और मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो सिंक वाला जो नल का जो पानी होता है वो मैं खाने पीने के लिए यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब हमारी जो ऊपर वाली सिंटैक्स है उसी में से स्टोर किया होता है। तो मुझे ना मतलब मन में ये नहीं होता कि मैं वहाँ से पानी यूज़ करूँ खाने पीने के लिए। तो मैं सीधे फ्रेश पानी मोटर से भर के लेके आई हूँ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था ना, तब से मतलब उन्होंने क्या किया था कि मना किया था, पहले मान ही नहीं रहे थे कि यूट्यूब स्टार्ट करना कि नहीं करना। उसके बाद फिर मैंने जिद करी कि यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं अपना वीडियो बनाती रही, और इनको तो पहले भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था। इनको सिर्फ ये है कि इनको हार्ड वर्क करना है। मतलब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि कहीं और हार्ड वर्क है तो यहाँ नहीं है, मतलब हर जगह हार्ड वर्क है। आप कोई भी काम करके देखो, उसको करके ही पता चलेगा कि आपको कितना मतलब उसमें परिश्रम है, कितना नहीं, कितनी मेहनत है।
तो मैं ना वीडियो बनाती थी, मेरी वीडियो मतलब चलती कम नहीं चलती थी, 150 भी नहीं आते थे व्यूज़। तो ये मुझे बार बार टोंट मारते रहते थे, कुछ नहीं होना तेरे से, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मतलब ऐसे करते रहते थे, कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब मैं तब भी मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, ठीक है। मैं अगर आज से जहाँ पर खड़ी हूँ ना, तो मैं अपनी बदौलत खड़ी हूँ, किसी की बदौलत नहीं। उसके बाद मतलब जैसे जैसे मैंने फिर मेरे साथ जो जो घर में हादसे होते जहाँ फिर शादी वादी आई थी, सब कुछ मैंने इसमें वीडियो में डाला। फिर मेरे थोड़े थोड़े करके व्यूज़ आने लगे, 50-100 करके, इस तरह 150 करके मेरे व्यूज़ आने लगे। फिर मैंने बीच में रिएक्शन वीडियो भी बनाई, जिसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, 12-12 हज़ार तक भी व्यूज आते थे, ठीक है। लेकिन मुझे था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है अपने घर की, तो मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में मतलब फिर मैंने अपना ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्लॉगिंग में फिर से 150 इतने व्यूज आने लगे। तो ये मेरे हस्बैंड फिर भी बोले थे, फिर भी मना मतलब ऐसे ही करते थे कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ये अब वो है। मैंने इनकी मतलब सुनी ही नहीं, ठीक है। फिर मतलब मैंने जैसे तैसे करके इनको मना के मैंने वाईफाई लगवा लिया, ठीक है। अब आप लोग बोलो अगर खुल के सपोर्ट कराया इन्होंने, तो खुल के बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। वाईफाई लगाया, मैं वीडियो बनाती थी और ये कहते थे कि मेरा वीडियो नहीं बनाना, बस मुझे वीडियो में नहीं लेना, हमेशा यही बोलते थे। तो मैंने कई बार मैं ज़बरदस्ती इनसे इनका वीडियो ले लेती थी बीच में। तो ये फिर बोलते थे मेरा वीडियो डाला ना तो देखना, फिर मेरा वीडियो मत डालना, ये करना वो करना, मतलब मना करते थे, मुंह पे मना करते थे कि मेरा वीडियो मत डालना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरे साथ जो जैसे मैंने अपनी लव मैरिज शेयर करी, ये वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करी मैंने अपने ससुराल वालों के बारे में, जिसके चलते घर में कलेश होने लगे। फिर हस्बैंड भी मतलब ये ऐसा मत करो, ये मत करो, वो करो। मैंने कहा कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप खुद जवाब दो, जब वो मेरे साथ ऐसा कर रहे होते आप जवाब नहीं देते, आप बोलते हो कि तू बोल, तेरे साथ हुआ तो तू उसी वक्त बोला करना, मुझे आके क्यों बताती है। तो अब मैं बोल रही हूँ तो आपको क्या परेशानी है, बोल रही हूँ ना मैं। और जिसके साथ हाथ कोई भी चीज़ हुई होती है ना, उसको जब कहते हैं ना कि अब पति उसका साथ नहीं दे रहा है, अब माँ बहू के मतलब सास बहू के साथ ऐसे टॉर्चर कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, तो पति को उसका स्टैंड लेना चाहिए ना कि माँ ऐसा मत करो, जो ये वे कुछ भी। अगर पति स्टैंड ना ले तो फिर पत्नी को, तो जब पति खुद बोले कि तू खुद बोला कर, अपने मुँह से बोला कर, ठीक है, तो फिर मैं तो बोलूँगी। तो ऐसी ऐसी बातें करती रही, चलती रही। और जैसे यूट्यूब पर अब सारी बातें खुल के आई है, शादी देवर की शादी के बाद क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ, तो वो चीज़ें भी मतलब जब सामने आई तो इनको गुस्सा आने लगा। मुझे फ़लाने ने ये बोला, मुझे डिमके ने ये बोला, वो बोला। मैंने बोला मैंने आपको बोला था कि समझा लो उनको, ठीक है, आपने नहीं समझाया, आपने नहीं समझाया। अब मैं बोल रही हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते, ठीक है। ऐसे मत बोलो वीडियो में, किसी के खिलाफ मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। फिर मैंने एक बात ठान ली, आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया। अब जब मैं बोल रही हूँ तो फिर भी आपको मिर्ची लग रही है, तो अब मैं नहीं रुकने वाली, मैं तो बोलूँगी, ठीक है। अब मैं 12 साल से सहन कर रही हूँ, अब मेरे से चुप नहीं रह जाएगा और मैं सबको बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि बहू जो लव मैरिज करके आई होती है ना, उसकी इमेज सारे रिश्तेदारों में, सारे आस पड़ोसी में ऐसी इमेज होती है कि वो ना है ही गलत, वही गलत करेगी, हमेशा वही गलत करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन लोगों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। जब फिर ये और मतलब मुझे टॉर्चर करते थे, छोटी छोटी बातों पे मेरा खाना बनाया वो पसंद नहीं करते थे, हमेशा नुक्स निकालते थे। तो मेरा जो दिल था ना वो अंदर से भर चुका था, और हस्बैंड स्टैंड नहीं लेते थे मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पर आकर बताना शुरू कर दिया, डिप्रेशन हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, टेंशन हो गई, मायके वालों की अलग टेंशन, फिर बच्चों की अलग से टेंशन। 2 बच्चे मेरे ख़त्म हो गए, चले गए, मतलब ख़त्म हो गए, पैदा करके मैंने भेज दिए भगवान के पास। मेरा इतना डिप्रेशन हाई लेवल का हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से इन लोगों के ताने ससुराल वालों के, और मायके वालों की तो बात ही छोड़ो। मतलब दोनों ससुराल वाले और मायके वाले, वो अगर मैं उनसे बात करती थी ना मायके वाले, वो मुझे अलग से टोंट मारते थे। और ससुराल में तो मैं जेल रही थी उनको, तो जब मैं फ़ोन करके उनके टोन सुनती थी, यहाँ पर तो मैं डेली जेल रही थी, करती भी थी, सारा काम करती थी और इनकी बातें भी सुनती थी। अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, कपड़े अच्छे नहीं धोए, मैल रह गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब एक हद हो जाती है एक लड़की के लिए, इतनी मतलब हो गया ना, इतनी मैं प्रेशराइज हो गई अंदर से कि मैं क्या करूँ। हस्बैंड नहीं बोलते थे, कभी भी मेरा स्टैंड नहीं लिया हस्बैंड ने, कभी नहीं स्टैंड लिया मेरा।
तो फिर मैं यहाँ कर मतलब बड़ी ही मुश्किल से, मतलब बड़ी क्या बोलूँ कि दुखी हो के, बहुत ही ज़्यादा अक के उब के फिर मैंने यहाँ पर आकर अपना जो आप बीती है वो आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। ठीक है, तो हस्बैंड का सपोर्ट मैं आपको बोलूँ कि ये ऐसा ही था, मतलब मीडियम क्या बोलूँ मैं, कभी पल्ला इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, और अब क्या बोलते हैं, ठीक है, अब जब इन्होंने बोला कि मुझे वीडियो में मत लिया कर, ये मत करा कर, वो मत करा कर, तो अब मुझे बोलते हैं कि चल वीडियो बना, मैं तुझे मना नहीं करता, लेकिन किसी के खिलाफ़ नहीं बोलना है, मेरी भी बना, बच्चों की बना, अपनी बना, सबकी बना। मैंने बोला मुझे बनानी ही नहीं है, अब आपकी मुझे नहीं बनानी है, मैं जैसी भी हूँ वैसी भी हूँ, जब अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैं अपने लिए हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी मेरे साथ नहीं निभ रही है तो आप बेशक मुझे बोल सकते हो कि आपकी और मेरी नहीं निभ रही है, तो तू चली जा यहाँ से, तो मुझे जैसा लगेगा मैं वैसा कर लूँगी। ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा तो ठीक है। अदरवाइज़ हमारे बीच में लड़ाई कराने के लिए लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, और मैं अपना स्टैंड मैं लूँगी अब। ठीक है, आपने बोला ना तू बोल, तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब मुझे रोको मत, और मैं आपके कहने से रुकने वाली भी हूँ। घर से निकालना है बेशक निकाल दो, ठीक है, मैं बोलना बंद नहीं करूँगी। जो मेरे साथ गलत करेगा अब मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूँगी। और यहाँ पर मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सबको पता चले, रिश्तेदारों को भी पता चले आखिर बात क्या है। हमेशा जो रिश्तेदार होते हैं, जो आस पड़ोसी होते हैं, वो सास का ही मतलब साथ देते हैं कि वो तो बुढ़ी है बेचारी, वो तो ऐसी हो गई, अब ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। अरे बुढ़े एक दिन हमने भी होना है, सब ने बुढ़े होना है। ठीक है, अपना अपना कहते हैं ना कि अगर पीछे वाला टाइम आपकी कोई रिलेटिव, आपका कोई माँ बाप ऐसा भुगत रहा है तो अपने आप को सुधारो एटलीस्ट, कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा ना करूँ, मैं सबको बराबर रखूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हस्बैंड का जो सपोर्ट है। अब हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी वीडियो बनाओ, कल बोल रहे थे मेरी भी वीडियो बनाओ, लेकिन किसी के खिलाफ़ मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत करो। मैंने कहा सहा मैंने, आपने नहीं सहा। ठीक है, आप तो घुस के बातें करते हो, चलते रहते हो, बीच में चलते हो। आप तो अपना कहते हैं वो मातृत्व का निभा रहे हो, मेरी तो माँ है, मैं तो उसका फ़र्ज़ निभाऊँगा, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा। आप उसके लिए अच्छे, वो आपके लिए अच्छी, जैसे भी है। भुगत कौन रहा है? मैं। ठीक है, भुगत कौन रहा है? आप अगर आपको वो कुछ बोलेगी भी, आप एकदम से मतलब बोलोगे कि नहीं करना तो ये पकड़ो, मैं नहीं करूँगा, करो नहीं करो। ठीक है, पर बहुएं ऐसा नहीं बोल सकती। बहुओं को सब कुछ सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और जब बहुएं सहन करती है ना, सहती है ना, तो सासों की ना और भी ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है। तो वो मतलब जहाँ आपको मेरा स्टैंड लेना चाहिए था ना, हस्बैंड को स्टैंड लेना चाहिए था ना, वहाँ पर आपने स्टैंड नहीं लिया, कभी नहीं लिया मेरा स्टैंड। तो अब अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी भाई। ठीक है, तो हस्बैंड का सपोर्ट आप लोग समझ लीजिए कैसा है कैसा नहीं। अब हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे वीडियो में ले लिया करो, ये करो, अब मैं नहीं लेती। ऐसे आप अपने आप से आ जाएँ तो आ जाए, वैसे मैं उनको वीडियो में नहीं लेती। तो ये था मेरा और मेरे हस्बैंड का जो भी है। अब वो मतलब ना वो मना करते हैं ना वो कहते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि किसी के खिलाफ़ मत बोलो। और मैं अब बोलना चुप नहीं रहूँगी, जो जो मेरे साथ हुआ है मैं सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, मैंने लास्ट आपको बोल दिया, घर से निकलना मंजूर है, चुप नहीं होंगी बस। तो ये था मेरे हस्बैंड का सपोर्ट। और आप सबको, आपको जिसने कमेंट करा था, मैं ना ये वहाँ पर कमेंट भी लगाऊंगी कि क्योंकि पिछली बार जो बच्चे वाला बोला था ना किसी ने कि बच्चों को मत भेजो, तो बच्चों वाला मैंने कमेंट लगाया नहीं था। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला कमेंट इस वीडियो में लगा दूँ कि किसी ने कमेंट करा था कि पूछा था मुझे कि आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कमेंट लगा दूँगी। और आपको पता चल ही चुका होगा कि मेरे हस्बैंड मेरा कितना सपोर्ट करते हैं कितना नहीं। ठीक है, मतलब देखो वाईफाई भी उन्होंने लगवा के दिया है, बिल भी वहीं भरते हैं। ठीक है, और कोई भी मतलब बाकी सिर्फ वाईफाई तक ही है कि वो बिल भरते हैं, बाकी और कोई सपोर्ट नहीं है उनका, कोई सपोर्ट नहीं है कि वो बोले कि मतलब तेरे साथ ऐसा हुआ है, या फिर वो मेंटली सपोर्ट करते हैं मुझे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो शुरू से ही नहीं करते थे। और अब मैं अगर रह रही हूँ ना यहाँ पर तो बड़ी हिम्मत के साथ रह रही हूँ। ठीक है, अब मुझे मतलब कहते हैं ना कि यहाँ आर हो या पार हो, कुछ भी हो जाए मुझे मतलब परवाह नहीं है। पहले मुझे टेंशन होती थी, अरे मैं कहाँ जाऊँगी, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे करो ना, जिसको जो करना है करो। ठीक है, जिसको जो बोलना बोलो। जिस दिन मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाओगी, ऐसे तो मैं निकल के जहाँ से जाने वाली हूँ नहीं। ठीक है,
जिस दिन मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई ना, जिस दिन मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, जब मेरे साथ कोई ऐसी वैसी कोई मुझे आशंका लगी कि कोई अनहोनी होने वाली है, तो मैं जहाँ से चली जाऊँगी, ठीक है। और बाकी तो हस्बैंड बाकी तो मतलब मुझे कहीं जाने तो ये देते नहीं, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ भी कि मैं जहाँ से चली जाऊँगी तो वो नहीं जाने देते, हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, ये है वो है, वो अपना प्यार जताते हैं। लेकिन वीडियो बनाने के मामले में इनका इतना ही सपोर्ट है कि ये कहते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ मत बोलो, और ख़ुद भी नहीं बोलेंगी और ना मुझे बोलने देंगी। तो ये है। तो भाई मैं 12 साल तक घुट घुट के जीती रही, तो मैं अब घुट घुट के नहीं जीऊँगी, मैं सबको बताऊँगी, ठीक है। लास्ट मेरा यही है, फिर से बोलूँगी मैं, रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो बाहर निकाल दो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं अब बोलूँगी, जो भी मेरे साथ हुआ बीता जो भी है, मैं सब कुछ खोल के रखूँगी, क्योंकि मरना तो एक दिन ऐसे भी है ना। तो क्यों ना अपनी बातें बताकर मरे, एक दिन मरना तो है ही, बताओ। जो आया है उसको जाना तो है, तो क्यों ना हम बता के जाएं कि हम दुखी हैं, ससुराल में दुखी थे, और मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब से यूट्यूब पर आई हूँ ना, मेरा आधे से ज़्यादा स्ट्रेस कम हो गया। तो मेरी चाय भी बन गई है, मैं अपनी चाय पी रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक